हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में 8 से 15 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वे सभी उन सभी को मैं विद फैक्ट समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के करंट अफेयर्स या कि फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होता है, मैं आपके लिए उन सारे वीडियोस को आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है? प्रवीणा रॉय को। प्रवीणा रॉय ये MXC के CEO और MD के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने जो बैंकिंग, भुगतान और लेन देन प्रबंधन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है उन्हें। उनकी विशेषज्ञता भारत के सबसे बड़े कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज को उनके अगले विकास चरण में मार्गदर्शन करेगी। और राय जो कि ये पहले NPCI के मुख्य परिचालन अधिकारी और HSBC में एशिया प्रशांत के भुगतान के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का समापन समारोह का आयोजित किया जा रहा है रांची में। और ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है, जो कि 30 सितंबर 2024 को झारखंड के रांची में किया गया था। और कहाँ पे? तो रांची में स्थित शौर्य सभागार में। इस कार्यक्रम में एनीमिया, विकास की निगरानी, पूरक आहार जैसे मुद्दों पर केंद्रित 1 महीने तक चलने वाला यह अभियान का समापन हुआ था, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में समग्र पोषण को बढ़ावा देना था। और इस समारोह में झारखंड के राज्यपाल और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सभी शामिल हुए थे अतिथि के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। जी हाँ, नमो ड्रोन दीदी योजना ये महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उपयोग के लिए ड्रोन देना और ड्रोन से लैस करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए यह प्रयास किया गया है। इसमें 80% वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे महिलाएं उर्वरक और कीटनाशकों की छिड़काव के लिए ड्रोन आधारित सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति कौन घोषित किए गए? ऑप्शन 3 डूमा बोको। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के नेता हैं डूमा बोको, और इन्होंने बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है, जिससे देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में इन्होंने लगभग 6 दशकों के साथ शासन को समाप्त किया है। उनके नेतृत्व के अनुभव में 2010 से बोत्सवाना नेशनल फ्रंट का नेतृत्व करना और 2014 से 2019 तक नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य करना शामिल है। किस देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC ने परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एजेंटिक AI तैनात किया है? संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने यह एजेंटिक AI की तैनाती की है, जो कि ऊर्जा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। G42 माइक्रोसॉफ्ट और AIQ के साथ एक अभिनव सहयोग का उद्देश्य परिचालन दक्षता और पूर्वानुमान सटीकता में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। AI का लाभ उठाकर यह संयुक्त अरब अमीरात में ADNOC को भूकंपीय सर्वेक्षणों में तेजी लाने और उत्पादन पूर्वानुमानों को 90% तक बढ़ाने और ऊर्जा संचालनों को अनुकूलित करने की भी उम्मीद करती है। भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना कहाँ शुरू की गई? कोलंबिया में
सॉरी, कोलंबिया इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन 2, यह योजना 2030 तक जैव विविधता में गिरावट को रोकने और 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने के लिए नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन एक रणनीतिक स्थान होने के कारण दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शैक्षिक संबंध और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास के रूप में यह क्वींसलैंड में भारतीय समुदाय, विशेष रूप से छात्रों की सेवा करेगा और भारतीय विरासत को संरक्षित करने वाली पहलों का भी समर्थन करेगा। भारतीय तीरंदाज अतनु दास ने किस देश में इंडोर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता? स्विट्जरलैंड। किस भारतीय राज्य ने अपने ग्रामीण पैरा वेट कार्यबल को मजबूत करने के लिए पशुपालन और पैरा पशु चिकित्सा में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम शुरू करने की नीति को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। यह पहल का उद्देश्य निजी और सरकारी दोनों संस्थानों को ये कोर्स कराने की अनुमति देकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सा पेशेवरों की कमी को दूर करना होगा। इस नीति से प्रशिक्षित पैरावेट्स की उपलब्धता में सुधार होने की भी उम्मीद है, जिससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पशु स्वास्थ्य सेवा और उत्पादकता में वृद्धि होगी। WTT फीडर काराकास में पुरुष एकल और मिश्रित युगल में जीत हासिल करते हुए किसने दोहरा खिताब जीता है? हरमीत देसाई। इसके अलावा देसाई ने कृत्वा राय के साथ मिलकर मिक्स्ड डबल का खिताब जीता है, जिसमें उन्होंने क्यूबा के जॉर्ज कैंपोस और डेनिएला फोसेंका कैराजाना को रोमांचक फाइनल में 3-2 से हराया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 7वीं सभा में इसके तीसरे महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आशीष खन्ना को। महानिदेशक के रूप में खन्ना सौर परिनियोजना को बढ़ाने, वैश्विक ऊर्जा पहुंच को बढ़ाने और 2030 तक $1 ट्रिलियन के निवेश को अनलॉक करने के लिए ISA के प्रयास का नेतृत्व करेंगे। 120 सदस्य देशों के साथ ISA टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस देश ने अपनी रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम यानी MOU के माध्यम से भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? अल्जीरिया ने। कौन सी भारतीय तेल और गैस कंपनी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और तेल के गैस मीथेन साझेदारी 2.0 में शामिल होने वाली पहली कंपनी बन गई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। केयर्स ऑयल एंड गैस UNEP और OGMP 2.0 के साथ भागीदारी करके मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए यह पहल शामिल हुई है और इस पहल में होने वाली भारत की पहली तेल और गैस कंपनी भी बन गई है। किस भारतीय राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है? पंजाब सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने के फैसले में 6.5 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जिससे उन्हें दिवाली से पहले अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। किस भारतीय राज्य ने अपने पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए स्वतंत्रता और न्यूनतम कार्यकाल सुनिश्चित करते हुए नए नियम पेश किए हैं? उत्तर प्रदेश। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति इस प्रक्रिया की देखरेख करेगी। समिति में राज्य के अधिकारी, UPSC और UP लोक सेवा आयोग के नामित व्यक्ति शामिल हैं।
किस देश ने सार्वजनिक रूप से चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा? स्विट्जरलैंड। विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में अंडर-21 महिला व्यक्तिगत एकल वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तनुश्री पांडे। इससे पहले तनुश्री ने सेमीफाइनल में अपने जापानी प्रतिद्वंदी को 4-3 से हराया था और उनकी उपलब्धि भारत के लिए गौरव की बात है। उन्होंने खेल में अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प का भी प्रदर्शन किया है। तनुश्री की रजत पदक जीत अंतर्राष्ट्रीय सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में भारत की बढ़ती हुई उपस्थिति को भी दर्शाता है। किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने हाल के वर्षों में अपने भारत परिचालन में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किया है, जो 5,113 करोड़ रुपए है? ऑप्शन 3 देउत्से बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक एकता का प्रतीक निंगोल चक्कौबा त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 2 मणिपुर में। मणिपुर का मैतेई समुदाय जो कि निंगोल चौकब्बा मनाता है। कौन सा समुदाय? तो मैतेई समुदाय। मैतेई, जी हाँ, यही समुदाय है जो कि पारिवारिक एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार मनाता है। विवाहित बेटियां दावत, उपहारों के लिए आदान प्रदान और पुनर्मिलन के लिए अपने मायके लौटती हैं इस समय, और परंपराओं में बेटों द्वारा बहनों को 1 सप्ताह पहले आमंत्रित करना शामिल होता है, जो पारिवारिक बंधनों को मजबूत करने के लिए त्यौहार के महत्व को दर्शाता है। हालांकि यह उत्सव मणिपुर से आगे बढ़कर भारत और विदेशों में मणिपुरी समुदाय को एकजुट करता है, लेकिन राज्य इस खुशी के त्यौहार का केंद्र बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आपको हर एक तरह के करंट अफेयर्स की तैयारी कराता हूँ। आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना चाहिए, आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर एक करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य टॉपिक्स जो कि आपके ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं या फिर सर्चेबल टॉपिक जितने भी हैं जो कि आपको रिपीटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं, उन सभी को भी मैं आपके चैनल में मैं कवर करके रखा हुआ हूँ और प्लेलिस्ट के रूप में। तो आप उन प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट करिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।